कहानी शुरू होती है अन्ना से, जो पेद्रो फैमिली के लिए काम करती है। पेद्रो, उसकी वाइफ आंद्रेया, उनका बेटा याकोबो और बेटी क्लाउडिया। अन्ना अभी भी अपने 3 महीने के ट्रायल पीरियड में है। अगर वो अच्छा काम करती है तो उसे परमानेंट जॉब मिल जाएगी, सारे बेनिफिट्स के साथ। अन्ना के लिए ये सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये उसकी और उसके घरवालों की जिंदगी बदल सकती है। बाकी मेट्स की तरह ही उसकी सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाती है। आंगन साफ करना, स्क्रब करना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, सब कुछ परफेक्ट रखना ताकि मालिकों को शिकायत करने का कोई मौका ही ना मिले। एक सुबह अन्ना एक छोटा सा अच्छा काम कर देती है। वो बाहर बैठे एक स्ट्रे कैट को खाना खिला देती है। उसके लिए तो ये बस दया का एक मासूम सा काम था, लेकिन पेद्रो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अन्ना को डांट दिया और कहा कि बिल्लियां तो कीड़े मकोड़े जैसी होती है और उसे उन्हें खिलाने या खेलने की इजाजत नहीं है। ये साफ समझ आ गया कि इस घर में उसकी दयालुता की भी लिमिट है। एक शाम जब पेद्रो फैमिली डिनर पार्टी होस्ट करती है, तो अन्ना की मदद के लिए एक और मेड आती है, जजेला, जो गेस्ट में से किसी के घर काम करती है। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। पर फर्क ये था कि अन्ना सीधी सादी और मेहनती थी, जबकि जजेला जलन से भरी हुई। वो अक्सर अमीरों की शिकायत करती और कहती कि काश उसकी जगह वो उनकी तरह आलीशान जिंदगी जी पाती, नौकरानी नहीं बल्कि मालिकिन बनकर। उधर अन्ना पर घर की बड़ी जिम्मेदारियां थीं। वो अपनी छोटी बहन ईवा की कॉलेज फीस में मदद करती थी। जब ईवा का एडमिशन उसके ड्रीम कॉलेज में हो जाता है, तो अन्ना बेहद खुश हो जाती है। उसे लगता है उसकी सारी मेहनत, लंबे घंटे और कुर्बानियां आखिरकार रंग ला रही है। लेकिन धीरे धीरे लालच और गलत संगत उसे खींचने लगती है। एक दिन जब वो याकोबो का कमरा साफ कर रही होती है, तो उसे एक वाउचर मिलता है जिस पर कोई अजीब सा कोड लिखा होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है, पर जिज्ञासा उसे खाई जाती है। तभी याकोबो उसे पकड़ लेता है। अन्ना जल्दी से समझाती है कि वो बस सफाई कर रही थी, तांक झाक नहीं। उसे पता है कि जरा सी गलती पर मालिक उसे हद पार करने का इल्जाम लगा सकते हैं। इस बीच जजेला के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती जाती है, पर साथ ही उसका असर भी। जजेला उसे गॉसिप, नाइट लाइफ और बड़े सपनों की दुनिया में खींच लेती है। यहाँ तक कि उसे टिंडर जैसी डेटिंग ऐप्स पर ट्राई करने को भी उकसाती है। लेकिन हकीकत दर्दनाक थी। अन्ना देखती है कि मर्द क्लाउडिया जैसी लड़कियों के पीछे भागते हैं, नौकरानियों के पीछे नहीं। फिर भी जजेला का असर उसे ज्यादा बोल्ड बना देता है। धीरे धीरे अन्ना देर रात बाहर रहने लगती है, फ्रिज से चोरी छिपे खाना निकालने लगती है और सुबह देर से उठने लगती है। जिम्मेदार अन्ना अब ज्यादा रिस्की और लापरवाह बनती जा रही थी। जब पेद्रो फैमिली कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाती है, तो अन्ना को अचानक लगता है जैसे ये घर उसी का हो। उसे खर्च के लिए आधी सैलरी एडवांस में दे दी जाती है। लेकिन असली आजादी ये थी कि अब कोई उस पर नजर नहीं रख रहा। क्लाउडिया आराम से पूल के पास अपने बॉयफ्रेंड संग टाइम बिता रही थी और याकोबो ने अपने दोस्तों से घर भर रखा था। इसी अफरातफरी में अन्ना को क्लाउडिया का फोन मिल जाता है। उसे लौटाने के बजाय वो ठिठक जाती है। पहली बार उसे नियमों का पालन नहीं करना था। वो क्लाउडिया के फोन से टिंडर पर लॉगिन कर लेती है, जैसे कि वो खुद क्लाउडिया हो। जब क्लाउडिया अपने फोन के बारे में पूछती है, तो अन्ना मासूम बनकर कह देती है कि उसने नहीं देखा। उस रात अन्ना एक कदम और आगे बढ़ जाती है। वो क्लाउडिया के अकाउंट से मिले एक लड़के से मिलने पहुंच जाती है। लड़का पहले तो हैरान हो जाता है कि क्लाउडिया की जगह कोई और आई है, लेकिन जाने की बजाय वही रुक जाता है। रात जैसे तैसे गुजर जाती है। अगली सुबह उसके नतीजे सामने आ जाते हैं। याकोबो को सब पता चल जाता है। उसने न सिर्फ अपने दोस्त का वॉलेट घर में देखा, बल्कि अन्ना को पूल के पास एक और लड़के संग भी देख लिया। वो अन्ना को घेरकर धमकाता है कि अगर उसने उसकी और उसके दोस्तों की बात नहीं मानी, तो वो सब अपनी माँ को बता देगा। लेकिन अन्ना इनकार कर देती है। गुस्से और शर्म से वो अपने कमरे में चली जाती है। गुस्से में वो मेज पर लात मार देती है और तभी किताब के बीच से कुछ गिरता है, एक वाउचर। वही वाउचर जैसा उसने पहले याकोबो के कमरे में देखा था। अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है, क्या ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, या फिर याकोबो के क्रिप्टो अकाउंट से जुड़ा कोई कोड? अगर वो दूसरा आधा वाउचर ढूंढ ले और पूरा कोड डाल दे, तो शायद वो अकाउंट खोल सके। इतना पैसा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन अन्ना जानती थी कि टाइमिंग बेहद जरूरी है। उसके मालिक अब वापस आ गए थे और घर फिर से उसका नहीं रहा था। ऊपर से आंद्रेया एक बड़े डिनर की तैयारी कर रही थी, जापानी बिजनेस गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए। घर का माहौल बेहद टेंशन भरा था। हर कोना चमक रहा था, हर मूव ऐसे रिहर्सल की तरह परफेक्ट होना चाहिए।
अन्ना के लिए इसका मतलब था दोगुना काम और पकड़े जाने का दोगुना रिस्क। लेकिन उस वाउचर का ख्याल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। असली पैसे की संभावना इतने कि सब कुछ बदल सकता था उसे बार बार लुभा रही थी। वो खुद को समझाती रही कि ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये ईवा के लिए है, उसकी छोटी बहन जिसकी पढ़ाई अन्ना की मेहनत पर टिकी हुई थी। ये उस आजादी के लिए था कि उसे अब कभी ओवरटाइम के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े, छोटी छोटी गलतियों पर डांट ना खानी पड़े या चोरी छिपे फ्रिज से खाना निकालकर पेट भरना ना पड़े। अगर वो इसमें कामयाब हो जाती तो फिर कभी किसी और का फर्श नहीं घिसना पड़ेगा। जैसे ही आंद्रेया मेहमानों को अपनी मीठी बातें और फ्लुएंट ग्रीटिंग्स से इम्प्रेस करने में बिजी हुई, अन्ना ने मौका देख लिया। वो धीरे धीरे पॉलिश्ड फर्श पर कदम रखते हुए याकोबो के कमरे में चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर छोटी सी आवाज, गिलासों की खनक, डाइनिंग रूम से आती हंसी और हॉलवे का चरमराता फर्श सब कुछ डर बढ़ा रहे थे। उसे पता था कि ये जुआ उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। दुर्भाग्य से आंद्रेया की पैनी नजरों से कोई बच नहीं सकता था। उसने तुरंत नोटिस किया कि डिनर सर्विस से अन्ना गायब है। उसके दिल को भनक लगी कि कुछ गड़बड़ है। वो मेहमानों से चुपचाप उठकर ऊपर गई और वहां याकोबो के कमरे में उसने अन्ना को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो पल ही सब कुछ तोड़ गया। वफादारी का सारा दिखावा एक सेकंड में मिट गया। टकराव बहुत कठोर था। आंद्रेया की आवाज चाकू की तरह चुभ रही थी जब उसने जवाब मांगे, लेकिन अन्ना के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जो उसे बचा सके। सजा तुरंत मिली। उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कोई सफाई देने का मौका नहीं, कोई दूसरी चांस नहीं। आंद्रेया की नजर में अन्ना अब सिर्फ एक चोर थी, नौकरानी के वेश में। लेकिन आंद्रेया को पता नहीं था कि असल में अन्ना जीत चुकी थी। उसी अफरातफरी में अन्ना वो वाउचर का गायब हिस्सा चुपके से ले चुकी थी। कांपते हाथों से उसने बाद में दोनों हिस्से जोड़कर कोर पूरा किया। नंबरों ने एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दिया जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। असली, उसका अपना। जब अन्ना पेद्रो के घर से निकली तो ना बॉक्स थे, ना अलविदा, बस एक छोटा सा बैग कंधे पर टांगे वो रात में बाहर निकल गई। शहर अब उसे अलग लग रहा था, जैसे जिंदा हो। वो धीरे धीरे चल रही थी, हर कदम का मजा लेते हुए। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। पहली बार वो ना तो थकी हुई नौकरी के बाद घर लौट रही थी और ना ही गुलामी की तरफ। वो जा रही थी आजादी की तरफ। उसका पेट गुर्राया और अचानक उसने वही छोटा सा कैफे देखा जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी लेकिन हिम्मत कभी नहीं हुई। आज वो अंदर चली गई। कॉफी और एक स्लाइस केक ऑर्डर किया, वही केक जिसे वो दूसरों को सर्व करती थी लेकिन कभी खुद चखा नहीं था। खिड़की के पास बैठकर उसने पहला निवाला लिया और मुस्कुरा दी। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये इज्जत की बात थी, अपनी जिंदगी जीने की आजादी की। अन्ना ने अपनी नौकरी खो दी, अपनी पोजीशन खो दी, शायद अपनी इज्जत भी। लेकिन जब उसने कॉफी की चुस्की ली तो दिमाग पहले से ही नई संभावनाओं में दौड़ रहा था। एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी, ऐसी जहां वो पेद्रो, आंद्रेया, याकोबो या क्लाउडिया को जवाब ना दे, बल्कि खुद तय करे कि वो कौन बनना चाहती है। और उस रात अन्ना अकेली चली, अब नौकरानी की तरह नहीं जो किसी और के घर में चुपके चुपके घूम रही हो, बल्कि एक औरत की तरह जो अपनी जिंदगी खुद अपने नाम करने के लिए तैयार थी। देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले